मुंबई से लखनऊ आकर आवास फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुषमा मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भाजपा सपा में कोई अंतर नहीं है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों पार्टियां धर्म के नाम पर राजनीति करती है। भाजपा राम मंदिर की बात करती है, वहीं सपा कृष्णावाप पर उत्तम राम की बात करती है। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर उन्होंने कहा कि इससे देश का माहौल बिगड़ सकता है। रही हूँ, मुझे मेरे बारे में बताना तो जरूरी है, मैं कौन हूँ। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि मुझे किसी ने कोई पैसा देके भेजा होगा, आपके दिमाग में होगा। तो मैं बता दूं कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और जब कोरोना महामारी आई तो मैंने कोरोना में भी देश के लिए सेवा की। जो मजदूर मुंबई से निकले थे उनके लिए खाने की व्यवस्था की। 12 लाख पैकेट मैंने खाने के डिस्ट्रीब्यूशन कराए और 750 से ज़्यादा चप्पलों का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कराया। और मजदूरों को MP, उत्तर प्रदेश और झारखंड, बिहार जाने के लिए उनके जाने की व्यवस्था भी की। ये मेरा परिचय है। और मैं जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हूँ और सामाजिक लेवल पर आवास फाउंडेशन जो संस्था यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही उसकी मैं अध्यक्ष हूँ। ये मेरा परिचय मुझे बताना आपको ज़रूरी है। आज मैं इस उद्देश्य से आई हूँ कि कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो वक्तव्य दिए जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद फैल रहा है। कहीं ना कहीं उनको लेके एक अलग बातें चलनी शुरू हो गई। आपको याद होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब बहुजन समाज पार्टी में थे तो बहुजन समाज पार्टी में उनका स्टेटमेंट आया था कि ये गणेश नहीं, ये गोबर है। उन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद वो जब भाजपा में आए तो भाजपा में उनका गोमूत्र स्नान हुआ, गोमूत्र से उनका सफाई हुआ। उसके बाद उनको भाजपा में लिया गया, तब उनका अलग स्टेटमेंट चलता है। और अब जब वो समाजवादी पार्टी में आ गए हैं तो कहीं ना कहीं आज रामचरितमानस तो आज तो नहीं लिखा गया है, बहुत पहले लिखा गया है। और आज वो 40 साल से राजनीतिक में हैं, तो राजनीतिक में उन्होंने समाज के लिए क्या किया, या 40 साल से वो विधायक हैं, क्या क्या रहे, उनकी बेटी भाजपा से सांसद है, तो क्या उन्होंने 40 लीडर या 4 लीडर भी मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी के बनाए? उन्होंने नहीं बनाए। लेकिन कहीं ना कहीं वो आज जो भी स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, माहौल जिस तरीके से बिगाड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं वो अपने राजनीतिक भविष्य के लिए और अपने राजनीतिक वजूद के लिए इस तरीके का स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। मैं एक समाज के बेटी होने के नाते मुझे इन चीज़ों से पीड़ा हुई। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि मैं क्या बोलूं, लेकिन जब मुझे लोगों का कॉल आना शुरू हुआ तो मैंने मेरी बात रखी।